Good morning, friends. We are at Delight. This is going to be the horrific film of the year, The Bengal Files, a film by Vivek Raj Ranjan Agnihotri. हाथ में आजा, कोई नहीं इशू, ये पकड़ ले तू। So we have Paras, आपका क्या नाम? सुधांशु। सुधांशु। तो सुधांशु ये मूवी जो है विवेक रंजन अग्निहोत्री इसको बोल्डेस्ट फिल्म एवर बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके टाइटल में लिखा है, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो टाइटल उन्होंने दिया है बोल्डेस्ट मूवी का, वो एक्चुअल में क्योंकि उसमें जो सीन दिए हैं, जो सारे अभी तक आप जितनी भी मूवी हमने पास में देखी है इस तरीके की, उनमें ऐसे सीन नहीं है। जैसे आपको बीच जो उनका बीच चौराहे पे उनको काटना और ये सब ऐसे सीन आपको कभी और किसी मूवी में नहीं। बहुत हॉरिफिक है। हाँ, मेरा डिफरेंट व्यू पॉइंट था, मेरे उस दिन भी था। इट्स नॉट द बोल्डेस्ट, इट्स द मोस्ट हॉरिफिक। हाँ, हॉरिफिक। और ये जो दिखाया है ना, थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ, इससे मैं आपको रोक रहा हूँ कि मोटरसाइकिल पे अगर आप किसी को दो मोटरसाइकिल, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड से, महाभारत से लिया इन्होंने कि दो हिस्से हो गए, वो मुझे लगता है एक्चुअल में नहीं हो सकता। हाँ, बट इन्होंने जैसे दिखाया गया है जो सारे सीन्स उसमें नहीं, अच्छा नहीं लगा। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बोल्डेस्ट की आप ऐसे सीन आप कभी मीडिया में या कभी किसी टीवी सीरियल में वगैरह में ऐसे देखेंगे नहीं आप, जो इसमें दिखाए गए हैं। नॉर्मली इसमें आप सेंसर बोर्ड में देखोगे, अगर कोई गाली वगैरह ऐसा दे रहा हो तो बीप हो जाता है, या सीन हो जाता है तो उसको ब्लर कर देते हैं। बट इसमें वो सारी चीजें दिखाई गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये अच्छे सीन है, ऐसी चीजें अच्छी नहीं हो सकती कभी भी। दूसरे आपको जो स्टार्स हैं उनका नाम बताइए। जो स्टार्स के जैसे कैरेक्टर है उनमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे मुझे गोपाल पाठक का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। उसमें जो चीजें उन्होंने दिखाई गई, मैंने पास्ट में भी उनके बारे में पढ़ा था। जैसे उन्होंने डायलॉग बोला था कि अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप मैं अपनी जो वेपन है उनको छोड़िए, मैं अपनी जो सुई भी अगर मैंने इस जो आंदोलन में यूज करी है मैं वो भी नहीं रखूंगा समर्पण में। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक साइड से आपको इतना एट्रोसिटी आपके ऊपर की जा रही है हिंदुओं के ऊपर, और ऊपर से आप वहां पे ये कह रहे हो कि अगर हिंदू महिलाओं के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्हें अपनी जीप को बांध लेना चाहिए और अपने आप को सुसाइड करना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये कॉवर्डनेस है। ये मैं इसे वो बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं आपको कौन लगे? मेन कैरेक्टर जो जिसपे मूवी ऑडियंस को जो एक वो सीबीआई ऑफिसर थे एक वो, और मुझे गोपाल पाठक। हाँ, और जो गोपाल पाठक थे जो सीबीआई ऑफिसर थे जो बंगाल में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, शिवा पंडित। हाँ, शिवा पंडित और एक गोपाल पाठक, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। वो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनको आप स्टार्स में अगर देंगे रैंकिंग, अगर 5 आउट ऑफ 5 है, 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स में, स्टार वाइज रैंकिंग, तो मैं गोपाल पाठक को 10 आउट ऑफ 9 और उनको 10। अच्छा। और ये भारती बैनर्जी का डुअल रोल है ना, एक तरफ पल्लवी जोशी जो विवेक रंजन अग्निहोत्री की वाइफ है वो निभा रही है एज एन ओल्ड लेडी, और एक जो है सिमरत कौर जो यंग में निभा रही है। तो उनका दोनों का सिंक्रोनाइजेशन कैसे लगा आपको? अच्छा था। मतलब उन्होंने जो अपने यंग एज में जो चीजें करी हैं वो मुझे अच्छी लगी, और जो अपने ओल्डेस्ट जब वो गोली मारी, हाँ, तो वो भी मतलब हमें मालूम ही नहीं है, हमने सिर्फ वही सुना भगत सिंह, हाँ, जो चंद्रशेखर आजाद ने चला, इनका तो मालूम ही नहीं था। हाँ, मतलब बहुत सारी, जैसे इंडिया में बहुत, जैसे गोपाल पाठक जी हैं, बहुत सारे लोग तो इनका भी नाम नहीं जानते होंगे। Exactly. जी, ये मूवी को देखकर बहुत सारे लोगों को इनका पहली बार नाम सुना होगा। जैसे मैंने तो इनका सुन रखा था, इनकी स्टोरी भी रीड की थी, और जो ये सुई और जो इनका सरेंडर वाला जो चीज था वो मुझे पहले से पता था। बट बहुत सारी चीजें हैं जो इस मूवी के थ्रू लोगों को पता चलेंगी, कभी नहीं। चक्रवर्ती जो है, हाँ, उनके बेटे हैं नमिश, नमिश उसका रोल निभा रहे हैं मुझे लग रहा है सरदार जी का, अमरजीत का, हाँ, नमिश। हाँ। तो मिथुन चक्रवर्ती की मूवी आपने देखी है डिस्को डांसर? हाँ, उसका और अब इनका जो एकदम शिफ्ट हुआ है ना, वो कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक्चुअल में जो एक्टिंग है अब हो रही है। और इसमें जैसे बोला गया है कि इनकी जीभ कटी हुई है, तो वो दिखता है ना, हाँ, झलकता है। हाँ, उसमें पूरा क्रेडिट जाता है कि पूरी चीज में। हाँ, एंड another thing is about the actors from Bengal, प्रियांशु चैटर्जी जो जज के रोल में है, एंड ऑल्सो जो ये है हुसैनी, गुलाम हुसैनी, वो भी एक बंगाली। उनका कैसे लगा आपको? हाँ, दोनों के कैरेक्टर बहुत अच्छे थे, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। हाँ। और उसके अलावा आपको और किसी में कुछ बताना चाहे क्रिटिक एंगल से?
मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा मूवी में, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। देखिए, आप जितना ट्राई कर सकते हैं डायरेक्टर एक्टर, उन्होंने वैसा बहुत अच्छा किया है अपने एंड से, और हम आगे भी ऐसी मूवी को वेलकम करना चाहेंगे। इस तरीके की और भी मूवीज अगर आती हैं उनके एंड से तो हम उन्हें वेलकम करना चाहते हैं, क्योंकि जो वो जितना अपने एंड से कर सकते थे उन्होंने अपने सबने 100% दिया। अभी आप लोग जैसे यू हैव, हम लोग भी वी हैव बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारे जो फादर लोग थे वो लोग आजादी से पहले उनका जन्म हुआ था, तो उनका एक थॉट प्रोसेस डिफरेंट था। आप लोग हुए इंटरनेट एज में जन्म में है, तो आपको कैसे लग रहा है कि ये मूवी कितनी ज्यादा चलेगी, जैसे शोले की तरह चलेगी ये? देखिए, वो डिपेंड करता है। जैसे इसमें मूवी में एक कैरेक्टर था गुलाम नाम का, उस जैसे लोग यहाँ पे अगर कंट्री में रहेंगे, उनकी यहाँ पे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, वैसी सोच के लोग, तो ये मूवी नहीं चलेगी। लेकिन जो अच्छे सोच के लोग हैं, जो इंडिया को डेवलप नेशन देखना चाहते हैं, और कैसे, देखिए आप खुद ही देखिए कि जैसे हमारे फोर फादर लोग ये हमारी स्टोरी बताते थे कि कैसे इंडिया में पार्टीशन हुआ, गदर हुआ, इतनी सारी चीजें हुई, एट्रोसिटी हुई इंडिया पे, उसके बाद भी ये नेशन अपने पैरों पे खड़ा है और भी डेवलप हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे हम जैसे लोग जो इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अगर वो ज्यादा रहेंगे, उनकी सोच ज्यादा रहेगी, तो ये मूवी बहुत चलेगी। क्या मैसेज है लास्ट में? मैं चाहूंगा कि इंडिया के हर किसी को, पूरे जितने भी स्टेट्स हैं, उनको देखना चाहिए, क्योंकि आज पास्ट में जो बंगाल के साथ हुआ है वो किसी भी स्टेट के साथ हो सकता है, अगर वो इन चीजों को नहीं रोकते हैं और उन पर लगाम नहीं लगाते। थैंक यू, एंड नाउ विल रिक्वेस्ट आवर फ्रेंड पारस टू जॉइन। आप ले लेंगे शूट? सो पारस, आप इधर डिलाइट पे हैं और अभी आप 3 घंटे 20 मिनट जो बंगाल फाइल्स देख के आ रहे हैं, मेड बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री एंड पल्लवी जोशी जो मुख्य किरदार निभा रही, कैसी लगी मूवी? ठीक है, लेकिन मैं इसको ज्यादा मुझे पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसमें जो इवेंट्स थे, जो चीजें हुई थी, उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा उन्होंने डीप में। ठीक है, इसमें एक सीन आता है, आपने देखा होगा कि भारती बैनर्जी शूट करती हैं गवर्नर को, राइट। 1938 में बीणा दास करके एक रेवोल्यूशनरी थी जिन्होंने शूट किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वो जो रेवोल्यूशनर का जो ना चेंज कर दिया ना नाम, उससे मुझे कुछ ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन हुई, राइट। क्योंकि जो जिनका, क्योंकि ये जो इवेंट्स हैं ये 46 के आसपास के हैं। जैसे इसका हमें नॉलेज दिया, मैं भी उसको हिस्ट्री को पढ़ना चाह रहा था मूवी देखते हुए, तो मुझे कहीं नहीं मिली। आपने ये नाम दिया तो मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा। जी नहीं, आप देखोगे तो ये पूरा क्रिटिक एंगल से अगर देखा जाए तो क्योंकि ज्यादातर जो दर्शक अभी निकले हैं पिक्चर देखे, वो क्योंकि मीडिया वाले हैं। अब मीडिया का एक अलग टाइप का जवाब होता है, स्टीरियोटाइप जवाब बोल दो या कुछ भी बोल दो। वो अगर उनको हीरोइन पसंद है, हीरो पसंद है, तो उनके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। इसमें आपका और कुछ आप बताना चाहें शॉर्ट कमिंग? हाँ, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इसको फिक्शनल नहीं बनाना चाहिए था, इनको फिक्शन बेस्ड नहीं करना चाहिए था ना। इनको ये जो स्टोरी है जो बंगाल में सीएम में हुआ था, क्योंकि हमने मैं जब बैचलर डिग्री में था अपना, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट आया था पूरा का पूरा कि जो रेवोल्यूशनर्स हुए थे, नो इन पॉलिटिकल साइंस। हाँ, तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि पावर के अंदर किस तरीके से लोगों के साथ ये चीजें हुई थी। तो जो असली में जो स्टोरी थी उसको मेरे हिसाब से थोड़ा ना दब गई है इसके अंदर, और भी ज्यादा इसको एक्सप्लेनेटरी बनाया जा सकता था। और इसमें अगर हम लोग मूवी को 1947 से लेके आज 2025 है, हमारे 77 साल हो गए आजादी को, तो उसमें जो इन्होंने फ्लैशबैक में दिखाने की कोशिश करी है, और अभी इन्होंने मुर्शिदाबाद और जो बांग्लादेश बन चुका है उसके बारे में कुछ डिपिक्ट करा है, तो इससे क्या हमारी भारत की जो 150 करोड़ जनता है उससे उनका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, जो इसका इफेक्ट होगा ना, मुझे लगता है ज्यादातर हिंदूज पे आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जैसे कि कश्मीरी फाइल रहते हैं, उसकी बात अब उठती भी नहीं है। सिर्फ हिंदूज ने देखी थी उस मूवी को, वही आज के टाइम में भी अगर लोकसभा में भी अगर होते हैं, डिस्कशन होती है, तो कश्मीरी फाइल्स का नाम लिया जाता है। लेकिन मुस्लिम्स इसको अवॉइड करते हैं, कोई और कम्युनिटीज को अवॉइड करती है, राइट। सो आप मेरी बात समझिए, जो लोगों ने ऐसी चीजें करी थी उस समय पे, वो उसको अपने इतिहास को क्यों लेकर आएंगे वापस, राइट। अगर ये वापस से जागरूक हो जाएंगे लोगों के बीच में, हम सब जागरूक हो जाएंगे इस चीज को लेके कि ऐसे इवेंट्स हमारे साथ हो चुके हैं, तो हमारे मन में एक नफरत आ जाएगी सबको लेके, और वो ये नहीं चाहते कि ये चीजें आए कि उनके साथ भी कुछ ऐसा इन फ्यूचर हो सके। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो मतलब कि उनका बर्निंग खून है, मतलब बाल मारता हुआ खून है, राइट। तो कुछ भी हो सकता है,
और ये जो रियॉट्स हैं, सोशल रियॉट्स जितने भी होते हैं, मैं बोलता हूँ कि होने नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरफ से हार्म होता है ह्यूमैनिटी का। आई फुली एग्री विद यू एंड क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो उनके आर्टिस्ट के बारे में बेस्ट रोल आपको कौन से कैरेक्टर का लगा? मैं आपको सही बताऊं, जो इसके अंदर सरदार हुसैन का जो रोल कर रहे हैं, मुझे थोड़ा उनका रियलिस्टिक लगा, ठीक है। बाकी जो कश्मीरी फाइल से जो आए थे मेन लीड एक्टर्स और जितनी भी वो लड़की थी, भारती बैनर्जी, मुझे थोड़ा उनका लगा कि वो ज्यादा मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाया उतना, समझ रहे हो। जैसे कि अब आप मेरी बात समझिए, सीबीआई ऑफिसर है, उसमें दो है, एक दिल्ली में बैठे पुनीत सर, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है इसके अंदर, एक उनकी और एक वो जो सदाब हुसैन का रोल करा उन्होंने एक उनकी। बाकी मुझे सबकी एक्टिंग ज्यादा उतनी खास लगी नहीं, मैं तो क्रिटिक बता रहा हूँ। और मिथुन चक्रवर्ती को कैसे देखते हैं? उनकी ठीक ठाक ज्यादा एक्टिंग थी नहीं इसके अंदर, वो बीच बीच में थोड़ा बहुत रोल कर रहे थे, ज्यादा मतलब उनकी इतनी एक्टिंग थी नहीं। अब उनका उन्होंने उसके अंदर गूंगा भी बना दिया, उनके आप देखोगे तो ज्यादा इसमें डायलॉग्स भी नहीं है, वो थोड़ी बहुत ही एक्टिंग कर रहे हैं। मूवी में मान लीजिए 15 कैरेक्टर हैं, तो एवरीबडी कैन नॉट बी गिवन दैट मच टाइम, सो दैट इज जैसा मिथुन दा की पर्सनालिटी है, उनको थोड़े से डायलॉग्स देने चाहिए थे कि he has come of age, उनकी एज में नाउ इज अ सीनियर वेटरन कलाकार है वो। जब हम लोग ने बच्चे थे, हम लोग मिथुन दा की पिक्चर हम लोग डिस्को ध्यान से देख के आए थे, उसके बाद इनका टैग बन गया था कि पुअर मैन अमिताभ हैं, ये अमिताभ बच्चन की कॉपी कर रहे हैं। हाँ। और इनके बेटे भी हैं, और ओवरऑल अगर आप इसको स्टार्स देना चाहेंगे 5 में से तो कितने देना चाहेंगे? मैं इसको 1.5 to 2 स्टार देना चाहूंगा। नहीं, आपकी रेटिंग ठीक है, और आपके जो पॉइंट्स है मैंने भी कुछ इसमें आइडेंटिफाई किया कि जैसे डबिंग थी, इसमें टाइटल थे, वो सब नॉर्मल ठीक चल रहा था, तो वो तो उसके लिए तो उनको 10/10 मिलता है। लेकिन जब वो शिवा पंडित ने बोला कि भारत की आजादी को 80 साल हुए, तो वहां पे डिफरेंस है, क्योंकि अभी 80 साल 2027 में। आप देखिए सर, एक पैट्रियोटिक फीलिंग जो होती है ना, वो कुछ चीजें नहीं कर पाती है डाइजेस्ट, जैसे कि रेवोल्यूशन के नाम चेंज हो जाना, ठीक है, चाहे तो वो कुछ अलग सीन दिखा देते कि उसमें मतलब ऐसे एक रेवोल्यूशन हुआ था, उन्होंने शूट किया था गवर्नर को, लेकिन नाम चेंज करना आई डोंट थिंक इट्स रिलेवेंट है, राइट, क्योंकि उनका मैं चाहूंगा कि आपका ये जो फीडबैक है, ये हमारे डायरेक्टर्स पल्लवी जोशी लोग, ये वीडियो अगर उनके पास पहुंच जाए और वो अपनी अगली सीरीज में इसका ध्यान रखें। क्योंकि आप देखिए ना, कोई जानता नहीं है कि ऐसा हुआ भी था बंगाल में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में किसी ने शूट किया था गवर्नर को। इस मूवी के माध्यम से तो लोग जानेंगे ना, और इसी के अंदर जो रेवोल्यूशनरी थे उनके नाम बदल जाएंगे, तो फिर कैसे पता लगेगा लोगों को। थैंक यू पारस, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये वीडियो का लिंक आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, तो आप उसमें अपने कमेंट्स भी डालें, बिकॉज आपके वो फिर एक रिकॉर्डेड कमेंट्स हो जा रहे, वर्बली कुछ लोग नहीं देखते हैं, टाइम नहीं होता ना, एवरीबडी इज डोंट हैव टाइम टू वॉच ऑल द क्रैप, तो बोलते हैं ना मूवी क्रैप, बॉलीवुड क्रैप, तो उनके कमेंट्स में दे विल रीड। थैंक यू पारस।